Hello everyone, welcome back to this channel I Tell. Here's one more video related to the words of daily routine and their synonyms. I think you might have benefited with the previous videos. Hope same is with this one. Now moving on to the topic, first comes the synonyms of words used in daily routine. First one is amazing. Amazing means बहुत अच्छा, incredible, astonishing, extraordinary, fabulous, wonderful, fantastic. These all are the synonyms of amazing. और amazing means बहुत अच्छा होता है जब आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है तो जिसमें वर्ड अगर आपको आए कि बहुत अच्छा आपने कोई चीज़ बतानी है, लाइक दिस द एम्बियंस ऑफ दिस hotel is amazing, is incredible, you can say extraordinary, you can say wonderful, fantastic, fabulous. हम किसी को जब बोलते हैं कि तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, you can also say you are looking fabulous, you are looking amazing, you are looking incredible, you are looking astonishing. हम किसी को कमेंट करते हैं जब कोई बहुत अच्छा दिखता है तो हम ये जो वर्ड्स हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ आवर डेली रूटीन वर्ड्स. लाइक हम ऐसे भी बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. उसकी जगह पे हम ये सिनोनिम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक इनक्रेडिबल, एस्टॉनिशिंग, extraordinary, fabulous, wonderful and fantastic. Now next come anger. Anger क्या होता है? गुस्सा. जब हमें बहुत गुस्सा आता है तब हम जो इसके सिनोनिम्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं. वाइट नॉट ओनली यूजिंग एंगर, हम कोई और वर्ड भी तो यूज़ कर सकते हैं, लाइक एनरेज, इन्फीरिएट, अराउज, नेटल एंड मैडन. दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ एंगर. जब हम बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और यहाँ वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, शी हैज़ लॉट ऑफ एंगर मीन्स शी इज़ लॉट ऑफ इन्फीरिएट, नेटल, एनरेज, मैडन. इन वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं. मूविंग टू द नंबर 3, आंसर. जब हम बोलते हैं गिव मी आंसर, और वी कैन ऑल्सो से गिव मी अ रिप्लाई, गिव मी अ रिवर्ट, रिवर्ट बैक. जब हम मैसेज किसी को डालते हैं, ऑफिशियल मैसेज जो जाता है इन अ प्रोफेशनल कंपनीज और इन एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, व्हेन वी सेंड एनी मैसेज टू एनीवन तो हम सबसे नीचे ये लिखते हैं रिवर्ट बैक या रिप्लाई मी बैक. दैट मीन्स कि मुझे आंसर भेजिए वापस. या हम बोलते हैं जब हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, देन आवर बॉस सेज एक्नॉलेज, प्लीज़ एक्नॉलेज. प्लीज़ एक्नॉलेज मीन्स कि इसका मुझे आंसर ज़रूर देना, जो भी बात हमने करी है उस चीज़ का आंसर दीजिए, या रिस्पॉन्ड करना किसी भी चीज़ को, वापसी उसका रिवर्ट बैक देना, दैट इज़ आंसर करना वापस में. दीज ऑल आर द सिनोनिम्स, और आंसर की जगह पे हम उसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. मूविंग टू नंबर 4, आस्क. आस्क मीन्स होता है पूछना. दैट मीन्स इंक्वायर, एग्जामिन, क्वेरी, पुट अ क्वेश्चन टू. किसी को क्वेश्चन करना. जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, किसी को पूछते हैं कुछ, दैट इज कॉल्ड आस्क. हम पूछ रहे हैं, पूछना का मतलब ही आस्क होता है. तो हम ये भी बोल सकते हैं यू मस्ट इंक्वायर हिम, तुम उसे पूछ लो. एग्जामिन करना, क्वेरी या पुट अ क्वेश्चन टू, किसी के आगे क्वेश्चन रखना. इसका मतलब ये पुट अ क्वेश्चन टू वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि इसका एग्जैक्ट में मीनिंग क्या है. ऑफुल. ऑफुल होता है बैड, बुरा. अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बैड के सिनोनिम्स दिए थे, तो उसी में से हमने निकाला है ऑफुल, ड्रेडफुल, टेरिबल, बैड, पुअर, अनप्लेजेंट. कभी भी हम बुरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, इट इज़ रियली ऑफुल, इट इज़ रियली ड्रेडफुल. तो हम ये वाले सिनोनिम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव नंबर 6 इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल के ऑलरेडी मैंने सिनोनिम्स पहले भी बताए थे. गुड जब हमने लिखा था तो वहाँ पे हमने ब्यूटीफुल भी किया था. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं. कई बार जो है गुड जो है वो अच्छे के लिए भी यूज़ हो सकता है. बहुत तरीके की अच्छी चीज़ें होती हैं. सुंदर भी हो सकती है, उसमें भी आ सकता है गुड. तो जो सुंदर चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उसके लिए हम ये सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. बहुत सारे हैं. जब हम किसी को भी कमेंट
पास करते हैं या हम कोई सुंदर सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर देखते हैं तो हम उनकी ब्यूटीफुल की जगह पे ये सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इसके बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग जगह पर यूज़ हो सकते हैं। कोई भी वर्ड जो है वो अपनी एक पहचान लेकर आया है। हर वर्ड की एक अपनी पहचान होती है कि वो किस सेंटेंस में फिट बैठेगा। लाइक शी लुक्स वेरी प्रेटी, लवली, स्प्लेंडेड, एलिगेंट लुक, ravishing, stunning, glorious, blooming, sparkling। स्पार्कलिंग दूर से चमकना मीन्स बहुत अच्छा लग रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आ सकता है। अमेजिंग, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर। ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कुछ भी हम इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमने लिखना हो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो, तब भी हम ये वाले वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना, शुरुआत करनी, स्टार्ट करना। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब यही होता है स्टार्ट करना। कमेंस, इनॉग्रेट, इनॉग्रेशन होती है ना, कोई भी कंपनी जब हम सेटअप करते हैं तो उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। मीन्स इस डेट को ये स्टार्ट होएगी, ये शुरू कर देंगे हम यहाँ पे काम। तो हमने बहुत सारी सेंटेंसेस में पढ़ा है या हमने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है इनॉग्रेशन ऑफ द कंपनी, कि इस दिन को ये इनॉग्रेशन होनी है। हमारे घर की इनॉग्रेशन होती है जब हम नया घर बनाते हैं। मीन्स हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इनॉग्रेट। कमेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इनिशिएट भी बोल सकते हैं। टू इनिशिएट विद मीन्स टू स्टार्ट विद या टू बिगिन विद। ये जो वर्ड्स हैं हम अपने आइल्स के जो राइटिंग टास्क हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, और आप सबको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये सारे सिनोनिम्स याद रखेंगे और इसको गो थ्रू करते रहेंगे, ताकि आप जो है इन फ्यूचर जब भी आइल्स की प्रिपरेशन करो तो आपको ये सिनोनिम्स ऑलरेडी आते हों, आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज बिग। बिग का होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस, इमेंस, जिजेंटिक, एम्पल, ट्रिमेंडस। बहुत बड़ा या खुला भी बोल सकते हो। ये सारे इनके जो मीनिंग्स हैं वो एक जैसे ही हैं, इसीलिए इनको सिनोनिम्स बोला जाता है। मैं हिंदी में इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आ रही है इंग्लिश में, दैट्स वाई दे कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी ऑल्सो, कि वो हिंदी में इसको समझ पाएँ इसका मतलब क्या होता है। अगर उनको हिंदी में सेंटेंस को याद है तो उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ईजिली इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अगर इन वर्ड्स का उनको मीनिंग पता होगा। इनॉर्मस, इमेंस, जिजेंटिक, एम्पल, ट्रिमेंडस, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ बिग। और जहाँ पे भी आपको बिग नई वर्ड यूज़ करना है वो हमारा कॉमन वर्ड हो चुका है, तो उसकी वजह पे हम ये सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक आवर राइटिंग इम्प्रेसिव। नेक्स्ट इज नंबर 9, ब्रेव, बहादुर जिसको आप बोलते हो। करेजियस, डेयरिंग, बोल्ड पर्सन, वैलरस, डॉन्टलेस, वेलिएंट, इंट्रपिड, ये सारे जो हैं वो ब्रेव के सिनोनिम्स हैं। तो हम ब्रेव को यूज़ करने की जगह पर हम ये सिनोनिम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक करेजियस, ही इज़ अ करेजियस बॉय, he is a daring boy, he is a bold person, she is very valerious means she is very brave, she is very dauntless, she is very valiant, she is very intrepid means बहुत brave है, वो बहुत बहादुर है। तो हम brave की जगह पे ये वाले words यूज़ कर सकते हैं। Moving further we have number 10 that is break. Break means ये है BREAK वाला break मीन्स टूट जाना, क्रैश हो जाना। रेक, शटर, खिलर जाना जिसको आप बोलते हो। डिमोलिश, स्मैश, कोई भी चीज़ जब टूट जाती है हम बोलते हैं, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन वर्ड ब्रेक। तो हम ब्रेक ना यूज़ करते हुए हम ये भी बोल सकते हैं क्रैश्ड, रेक्ड, शैटर्ड, डिमोलिश हो गई ये चीज़ या स्मैश हो गई ये चीज़। हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जब भी हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो पंजाब में रहते हैं वो पंजाबी यूज़ करते हैं एंड हरियाणा साइड दे ऑलमोस्ट पीपल स्पीक हिंदी। और इन आवर होम
वी कैन ऑल्सो स्पीक फ्यू ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश। अगर हम पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोल सकते हैं। धीरे धीरे हम वर्ड्स बोल लेंगे और इसको सीखते जाएंगे। जब धीरे धीरे हम सेंटेंस फॉर्मेशन पर आ जाएंगे और हम इजीली जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी नाउ अ डेज बिकॉज इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स वाई हम इंग्लिश को सीखना प्रेफर करते हैं। और अगर आपको ये वर्ड्स आते होंगे और आप डेली रूटीन के वर्ड्स को यूज़ करने की बजाय अगर आप इनके सिनोनिम्स यूज़ करोगे, इट मेक्स योर स्पीकिंग इम्प्रेसिव। चाहे स्पीकिंग हो, चाहे आपकी राइटिंग हो, कोई भी चीज़ है तो वो एक अलग सा इम्प्रेशन आ जाता है कि इस पर्सन को इंग्लिश जो है वो आती है, पता लग जाता है दूर से ही। अगर हम डेली रूटीन वाले कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और अगर हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे जो सामने वाला पर्सन है उसको सिनोनिम्स नहीं कोई पता होता है, तो जब वो दूसरे पर्सन से सुनता है, हम जैसे हमें कोई अलग सा वर्ड आता है तो स्पेशली वो पर्सन पूछता है यार इसका मतलब क्या है, तो हम तब बताते हैं दिस मीन्स, इसका मतलब ये है। तो फिर उसको रिमाइंड आता है अच्छा ये कॉमन जो वर्ड है इसका मीनिंग है ये। वाह, इसने तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीख लिए हैं। तो इसीलिए जब हम घर पे कोई भी चीज़ बोलते हैं, लाइक हमने ब्रेक बोला है, तो ब्रेक को ना बोलते हुए हम क्रैश भी बोल सकते हैं, हम रेक बोल सकते हैं, हम शटर बोल सकते हैं, हम डिमोलिश बोल सकते हैं, हम स्मैश बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। Now coming to number 11 we have bright. Bright means shining, चमकना, luminous, brilliant. Bright के जो मीनिंग है वो दो तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है चमकना, एक जो चमकना है वो लाइट जैसे चमकती है वैसे हो सकता है, स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई ऐसे हो सकता है। या एक चमकना होता है कि ब्रिलियंट वाला चमकना, कि ये बहुत इंटेलिजेंट है तो ये सबके छा गया है, जिसको आप बोलते हो वो वाला चमकने। तो इसीलिए हम इंटेलिजेंट का वर्ड भी मैंने इसीलिए ऐड किया है। ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है, ब्राइट का मतलब शाइनिंग भी होता है। इसके दो मीनिंग्स होते हैं। दैट्स वाई आई हैव एडेड दीज सिनोनिम्स बोथ। ब्रिलियंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ये ब्रेन वाला जो ब्राइट है वो। और एक ब्राइट होता है चमकना, दैट इज शाइनिंग एंड ल्यूमिनस, उसका मीनिंग लिखा है। नेक्स्ट इज काम। काम होता है शांत सा, क्वाइट, पीसफुल, ट्रैंक्विल, स्टिल, माइल्ड। शांत सा जब एटमॉस्फेयर होता है, द एटमॉस्फेयर इज वेरी काम, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, क्वाइट एटमॉस्फेयर है, या हम कह सकते हैं ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। कुछ छोटे शहर होते हैं जहाँ पे क्राउडेड एरियाज जो है वो नहीं होते हैं एंड पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, तो हम बोलते हैं ना ये बड़ा पीसफुल सा एरिया है। वी कैन ऑल्सो से कि ये बड़ा ट्रैंक्विल एरिया है। ट्रैंक्विल, स्टिल, काम, माइल्ड, इन सब में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव नंबर 13 इज कम। कम होता है पहुंचना या आना, कहीं पे पहुंचना या आना। दैट इज अप्रोच, अराइव, नियर, रीच। रीच होता है पहुंचना, अप्रोच करना, अराइव पहुंच जाना। कम का मतलब होता है पहुंच जाना या आना, नियर, पास आना। नेक्स्ट इज कूल। कूल होता है ठंडा, चिली, फ्रॉस्टी, कोल्ड, आइसी, बहुत ठंडा जिसको आप बोलते हो। कोल्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, COLD। नंबर 14 इज क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब होता है बेंट, झुका हुआ, मुड़ा हुआ या झुका हुआ, कुछ भी कह सकते हो आप। बेंट, ट्विस्टेड, टर्न्ड होता है जो, कर्व्ड, हुक्ड, जिगजैग पोजीशन में। जिगजैग ऐसे, जिगजैग पोजीशन जो होती है, दिस इज कॉल्ड क्रूक्ड। नेक्स्ट इज सम नंबर 16 क्राई। क्राई होता है रोना, तो हम बोलते हैं वाई आर यू क्राइंग। हम ऐसे बोल सकते हैं वाई आर यू स्क्रीमिंग या वाई आर यू वीपिंग। वाई क्राई का होता है रोना या चिल्लाना, कुछ भी हो सकता है। स्क्रीम, शाउट, येल, इन सब का मीनिंग है चिल्लाना। क्राई रोना, जब हम रोने की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं वीप, वेल, बेलो, सॉब, तब ये वर्ड्स यूज करते हैं। जब चिल्लाने की बात आती है तब हम यूज करते हैं शाउट,
yell, scream, cry, cried, she cried loudly, बहुत ज़ोर से चिल्लाई या बहुत ज़ोर से रोई। तो ये दोनों दो तरह से मीनिंग है इसका। नंबर 17 इज डेंजरस, खतरनाक जिसको आप बोलते हो। हमारे टीवी में जब हम देखते हैं तो कोई भी स्टंट हो रहा होता है तो नीचे से लिखा होता है ना, इट इज़ डेंजरस, इसको कृपया घर पे ट्राई मत करिए, ये स्टंट मत, डोंट ट्राई इट एट होम, वर्डिंग लिखी होती है। तो कहीं पे आपने देखा होगा रिस्की भी लिखा होता है या अनसेफ लिखा होता है। पेरिलस, डेंजरस का मतलब होता है पेरिलस। हेजार्डस, हेजार्डस भी मतलब इसका सेम है, डेंजरस। रिस्की, अनसेफ, अनसर्टेन, कोई भी चीज़ खतरनाक है उसकी जगह पे हम ये वाले सिनोनिम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। होप दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन। कि आशा करती हूँ कि आपको ये सिनोनिम्स जो हैं वो अच्छे लगे हों और इजी रहे हों याद करने में। एंड प्लीज़ डू लर्न दीज सिनोनिम्स in for future. It will also help you in your IELTS writing and listening as well as your speaking task. Next I will come with the new words and with new synonyms, so you can also learn that and can use anywhere in your writing, in your speaking. Thank you very much. Thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Stay safe. Stay home.